भाई वीडियो में जो भी बातें की जा रही है उसको आपको दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने दिल से लिखी है। लेकिन इससे आपको कुछ सीखने की जरूरत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुद पर विश्वास न करने के कुछ नुकसान। सतर्क रहे। क्यों? क्योंकि जिसने दूसरों पर विश्वास किया, जिसने लोगों पर विश्वास किया, लोगों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। इतिहास गवाह है। मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इतिहास पढ़ सकते हैं भारत का। जिसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। आपकी पत्नी आपके साथ है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग अपने पत्नी पर बहुत हद से ज्यादा विश्वास करते थे, उनकी पत्नी छोड़कर चली गई। आजकल भी चल रहा है। बाकी इतिहास आप पढ़ सकते हैं। उनमें से एक जो है तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन तुलसीदास जी की पत्नी उनको छोड़कर चली गई। इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर तुलसीदास जी की पत्नी छोड़कर नहीं जाती तो रामचरितमानस का जन्म नहीं होता, यानी कि रामायण, तुलसीदास रामायण का जन्म नहीं होता। तो जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो को ध्यान में रखकर आगे काम करना चाहिए। वैसे भी कोई आता है, कोई जाता है, किसी के आने से भी हमारा फायदा होता है और किसी के जाने से भी हमारा फायदा होता है। तो इसे दिल पर लेकर बोझ नहीं बनाना चाहिए, अपने आप को हल्का रखना चाहिए। जिसने गर्लफ्रेंड पर विश्वास किया, उसकी गर्लफ्रेंड 4 और बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। ऐसा होता है ना, आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है, और 4 नहीं, आज तो नंबर बहुत ज़्यादा है। यानी कि जिसने गर्लफ्रेंड पर विश्वास किया, जब उसको पता चला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? जब उसको पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ जो है डेट पर है या फिर किसी और के साथ लगी हुई है। गर्लफ्रेंड पे विश्वास किया तो गर्लफ्रेंड भी निकल गई। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, आप बहुत लकी हैं, लेकिन ये लक कितना देर रहेगा ये आगे भविष्य में तय करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ नासवान है, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। सतर्क हो जाइएगा थोड़ा। जिसने अपनों पर विश्वास किया, उनके अपने छोड़ के चले गए। अब ये अपनों की बात हो रही है तो यहाँ पर भी आपको मतभेद मन में नहीं रखना चाहिए। अपनों मतलब ये नहीं है कि आपके माता पिता, आपके खुद के परिवार। जिन लोगों ने अपने परिवार से ज्यादा प्रेम दूसरों पर लगाया, यानी कि जो लड़के लड़कियां अपने माता पिता को भूलकर, अपने भाई बहन को भूलकर दूसरों के ऊपर हद से ज्यादा यकीन करते हैं, उनके साथ धोखा मिलता ही मिलता है। ऐसा बहुत सारे लेखों में मिला है, बहुत सारे जो है रियलिटी स्टोरी जो है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें ऐसा बहुत सारा कांड हुआ है जिसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि जिसने भी अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरों पर यकीन किया, उसका यकीन टूटा ही है, उसका विश्वास टूटा ही है। तो खुद पर विश्वास करते तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो बंदा खुद पर विश्वास करेगा वो दूसरों पर उतना विश्वास नहीं करेगा, और जब दूसरों पर उतना विश्वास नहीं करेगा तो उससे उम्मीद भी नहीं लगेगी, और जब उम्मीद नहीं रहेगी तो आपका दिल भी नहीं टूटेगा। जिसने भोज्य पदार्थों पर यकीन किया, भोज्य पदार्थ का मतलब ये है खाने वाली वस्तुएं, सामग्री, उस पर विश्वास किया लोगों ने। कौन से लोग बताइए? लोगों ने उसमें खाद मिला दिया। यहाँ पर हर किसी लोगों की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रख के सोचिएगा कि कौन खाद मिला रहा है और क्यों मिला रहा है। अब खाद मिला दिया तो फिर यहाँ से बीमारियां भी चालू हो गई हैं, बहुत सारे केस निकल के आ रहे हैं। अब थोड़ा सर्च तो कीजिए, थोड़ा रिसर्च तो कीजिए, थोड़ा गूगल पर चीजों को खंगालिए, तो तब तो आपको पता चले। ऐसा ना हो आपको लग रहा हो कि मैं अलग से बोल रहा हूं। हर जगह देखिए तो कहीं ना कहीं हर चीज में जो है खाद मिलाया गया है, अलग अलग तरह के कीटनाशक मिलाए जा रहे हैं। वो कीटनाशक क्या है? तत्व पदार्थ हैं जो कि उस भोज्य पदार्थ के माध्यम से हमारे शरीर में आ रहे हैं और विकारों का जन्म हो रहा है। तो जिसने भोज्य पदार्थों पर यकीन किया, लोगों ने उसमें खाद भी मिला दिया, कंपनियों ने उसमें खाद भी मिला दिया। कंपनियों को बोल भी नहीं सकते, वो बोलेंगे मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूं आपको मिलाने के लिए, मत मिलाओ। आपको अपने फसल की उर्वरक क्वांटिटी ज्यादा बढ़ानी है तो आप खाद मिलाओ। क्वांटिटी मतलब अगर एक पर्टिकुलर एरिया के खेत में
10 कुंटल गेहूं होता है तो उसकी पैदावार 50 कुंटल कैसे की जाए, इसके लालच में लोग खाद मिलाते हैं। और उसके साथ ही जब खाद मिलाते हैं, कीटनाशक मिलाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें जान नहीं रहती, उस खाद्य पदार्थों में जान नहीं रहती, उस गेहूं में जान नहीं रहती, उस जो भी खाद्य पदार्थ है, चाहे कुछ भी हो सकता है। मैं तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि जब उसमें हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका नुकसान भी सामने आता है। अब शरीर की ग्रोथ दर जो है, जो भगवान ने तय किया है, उसके हिसाब से निश्चित है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको जबरदस्ती अलग से कैप्सूल दवाई खा कर उसको और ज्यादा ग्रोथ दे रहे हैं। मतलब जो सृष्टि के नियम से चल रहा है उसको हम और ज्यादा बाउंस बैक अभी प्राप्त करना चाहते हैं। जो चीज 5 साल में होना चाहिए उसको हम 1 साल में करना चाहते हैं, और यही जो है सारे समस्या की जड़ है। जिसने भगवान की मूर्ति पर विश्वास करके पूजा किया, उस भगवान की मूर्ति को लोगों ने पत्थर बना दिया, पत्थर को पूज रहे हो। इसमें तो कई सारे लोग, कवियों का जो है मत है कि जो पत्थर पूजने से भगवान मिले तो हम पूजेंगे पहाड़, और बात उनकी सही भी है। अगर कोई मूर्ति के माध्यम से पूजा पाठ कर रहा है तो वहाँ पर मूर्ति एक माध्यम है, पत्थर एक माध्यम है जिसको हम केंद्र बिंदु मान सकते हैं, बाकी परमात्मा तो उसमें नहीं रहता। ये बात बहुत सारे पुराणों से भी पता चलता है, वेद वेदांत से भी पता चलता है। परमात्मा कहाँ है, वो पूरे सृष्टि के हर कण कण में है। हम मूर्ति के जरिए, पत्थर के जरिए उसको केंद्रित करके उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं, उससे अपनी जो भी इच्छा है पूरी करवा सकते हैं। सारी ऊर्जा को केंद्र करके हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। लेकिन वो पत्थर जो है वो एक साधन है, वो मूर्ति एक साधन है, इस चीज को समझना होगा। उस मूर्ति को ही जो लोग परमात्मा मान बैठते हैं या फिर विश्वास कर लेते हैं कि यही भगवान है, तो फिर उनके साथ भी यही होगा कि भाई वो तो पत्थर है, और पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। जिसने खुद पर विश्वास किया उसको सब कुछ मिल गया। जिसने खुद के ऊपर विश्वास किया उसके फायदे बहुत हैं। यहाँ पर इस वीडियो में फायदे नहीं बता सकते। खुद पर विश्वास करने से आपको सब कुछ पता खुद ही चल जाएगा, सब कुछ महसूस हो जाएगा। जिसने खुद पर विश्वास किया उसने इतिहास बदल दिया। जिसने खुद पर विश्वास किया उसने खुद की जिंदगी तो बदल ही दी, बल्कि दूसरों की लाइफ भी बदल रहा है। और इसके उदाहरण आपको बहुत सारे आज के समय में मिल जाएंगे। उदाहरण आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, उदाहरण आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे, उदाहरण आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगे। आपको रियल लाइफ, रियल समाज, देश, इस राज्य में हर जगह आपको इसके उदाहरण मिल जाएंगे। आप हर जगह देखते होंगे जो बंदा इंस्पायर करता है आपको किसी चीज से, वो और भी कई लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। कैसे? अपने माध्यम से। और वो माध्यम ये है कि पहले उसने खुद पर विश्वास करके जो कुछ भी हासिल किया, अब वो उस विश्वास के जरिए लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और उस विश्वास के जरिए ही वो लोगों में विश्वास बांट रहा है, और इससे लोगों का भला हो रहा है। इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए। खुद पर विश्वास करेंगे तो सारी चीज जो है जो मिलेगी आपको वो शुद्ध मिलेगी। और अगर आप दूसरों पर विश्वास करना शुरू कर दिए तो जो भी आपको मिलेगा वो मिलावट के साथ मिलेगा, अशुद्ध तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कई सारे लोग हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जो उसमें मिला रहे हैं। तो अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो मिलावट से बच सकते हैं, और हर एक चीज़ में मिलावट से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो जितना मैंने आपको इस वीडियो में नुकसान बताया है वो बहुत कम है। इससे ज़्यादा भी आपको खुद पर विश्वास न करने के नुकसान मिलने वाले हैं।